साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु राघव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्का फसल के बारे में। मक्का फसल में पहली स्प्रे किस दवा की लगाएं। हमारे काफी किसान भाई मक्का से एक बढ़िया बम्पर पैदावार लेना तो चाहते हैं, लेकिन सही समय पे जो स्प्रे है उसका ध्यान नहीं रखते। साथियों जो मक्का की फसल है वो उसमें काफी जो कीटों का प्रकोप है वो शुरू से ही देखने को मिलता है। साथियों मक्का से बम्पर पैदावार लेने के लिए जरूरी है मक्का फसल का शुरू से ही एक बढ़िया एकदम हरी भरी जो उसकी बढ़वार है उसको लेके चलना। तो साथियों आज की इस वीडियो में मैं टोटल 3 दवा आपको बताऊंगा जिनके सहारे आप मक्का में आने वाले पीलेपन, कीट रोग, जो सुंडी का प्रकोप होता है और जो हमारी मक्का बढ़वार कम लेती है, इन तीनों की जो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। साथियों तो जिन भाइयों ने अभी तक डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी करें। अपनी इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई तक पहुंचाइए, इससे कि उनको भी इस वीडियो को फायदा पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों मक्का फसल 100 दिनों की फसल मानी जाती है। 100 दिनों में बम्पर उत्पादन, बम्पर पैदावार देने में पूर्णतः सक्षम मक्का फसल मानी जाती है। साथियों अब अगर मैं पहली स्प्रे के सही समय की बात करूं कि आपको पहली स्प्रे मक्का फसल में कब लगानी है, तो साथियों जब आपकी मक्का फसल लगभग 15 से 20 दिनों की 3-4 इंची के आसपास जो पौधे हैं मक्का के वो जम के निकल आए ऊपर, तब आपको जो पहली स्प्रे है शुरुआती स्टेज में आपको लगानी है। साथियों अगर आप मक्का में पहली स्टेज में जो कीटों का स्प्रे है वो आप करते हैं, तो साथियों मक्का में लगने वाली सुंडी वगैरह वो देखने को आपको नहीं मिलेगी। शुरू से ही आपकी जो मक्का की बढ़वार है एकदम अच्छे से चलेगी और मक्का एकदम हरी भरी बनी रहेगी। साथियों तो चलिए अब ज्यादा आपका समय ना लेते हुए हम बात करते हैं अपनी पहली दवा की। तो साथियों पहली दवा जो आपको लेनी है वो लेनी है कीटों के प्रति, मतलब जो सुंडी वगैरह का अटैक शुरू से ही मक्का फसल में देखने को मिलता है, उसमें आपको दवा इस्तेमाल करनी है। साथियों इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, किसी भी बढ़िया ब्रांडेड कंपनी की ये दवा होनी चाहिए आपकी। सही डोज की अगर मैं बात करूं इमामेक्टिन की, तो साथियों 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ आपको जो इसकी डोज है वो खेत में रखनी है। साथियों इमामेक्टिन की सहायता से मक्का फसल में लगने वाली जो सुंडी होती है उससे आप सुरक्षा अपनी मक्का फसल को दे सकते हैं। साथियों साथ में इसके आपको एक कीटनाशक का इस्तेमाल और करना है, लैम्डा 4.9, किसी बढ़िया सी कंपनी का जो लैम्डा है 4.9 250 ml प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है। ये साथियों जो उड़ने वाले कीट पतंगे होते हैं, मच्छर वगैरह, जिससे कि जो हमारे पौधे हैं वो बने बने से दिखाई देते हैं, उनमें हल्का सा पीलापन भी दिखाई देता है। साथियों लैम्डा 4.9 के सहारे आपको जो उड़ने वाले कीट पतंगे हैं खेत में देखने को नहीं मिलेंगे। तो कीटनाशक की अगर मैं बात करूं, इन दोनों दवाओं को मिला के आप अपने खेत में पहली स्प्रे में इस्तेमाल करें। साथियों तो ये तो हुई हमारी कुछ कीटनाशक की बात। अब अगर मैं दूसरी दवा की बात करूं, तो साथियों आपको जो एक फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल करना है NPK 19-19-19 का। साथियों NPK 19-19-19 के सहारे जो मक्का की बढ़वार है आपको एकदम अच्छे से देखने को मिलेगी। मक्का में पीलेपन की जो शिकायत है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और जो मक्का में हमारे को जरूरी तत्वों की जो कमी हो जाती है उसकी भी पूर्ति NPK के सहारे हो जाएगी। साथियों तो दूसरी दवा के रूप में आपको जो इस्तेमाल करना है वो NPK 19-19-19 का करना है। इसकी सही डोज की अगर मैं बात करूं, तो साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। साथियों वहीं अब अगर मैं बात करूं अपनी तीसरी दवा की, तो साथियों आप धानका कंपनी का आता है धनजाम गोल्ड, इसके इस्तेमाल से जो मक्का को एक अच्छी बढ़वार है, एकदम हरियाली है, वो साथियों दे सकते हैं। इसके सारे जरूरी जो सभी तत्व हैं उनकी पूर्ति खेत में हो जाएगी। साथियों मतलब तीसरी आपको जो दवा इस्तेमाल करनी है वो साथियों उसमें जो सभी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जरूरी पोषक तत्व वो साथियों होने चाहिए, जिससे कि हमारे जो पौधे की बढ़वार रुकी हुई है, पीलापन रुका हुआ है, वो खेत में देखने को नहीं मिलेगा। साथियों तो आप धनजान गोल्ड की इस्तेमाल खेत में स्प्रे में कर सकते हैं। साथियों इसकी अगर सही डोज की बात करूं, तो 250 से लेके 300 ml प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है, या फिर आप किसी बढ़िया कंपनी की जो जैम आती है लिक्विड में आप उसका भी इस्तेमाल 500 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। साथियों तो बताई गई तीनों दवाओं के सहारे आप मक्का फसल को एक अच्छी जो संपूर्ण सुरक्षा है पहली स्टेज में वो साथियों दे सकते हैं। हमारे काफी किसान भाई परेशान रहते हैं कि साहब हमारी जो मक्का फसल है वो शुरू से खुल के एकदम नहीं चलती, इसमें अच्छी बढ़वार हमें देखने को नहीं मिलती, या फिर जो पीलापन है खेत में देखने को मिलता है। तो साथियों उन बताई गई दवाओं के सहारे जो खेत में पीलेपन की समस्या है या जो कम बढ़वार की समस्या है वो साथियों आपकी दूर हो जाएगी। बहुत ही शानदार आपको जो रिजल्ट है इन दवाओं के सारे खेत में देखने को मिलेंगे। साथियों तो जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।